नमस्कार। खुद एवं खुदा पर भरोसा रखें। ढोंग पाखंडों से अपने को बचा कर रखें। जब हम स्वयं पर और अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर, खुद एवं खुदा पर जब हम भरोसा रखते हैं तो हमारे सामने जो संकट आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे हम पार निकल जाते हैं। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में किसी भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ तो मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए आती ही हैं। जब तक संकट, संघर्ष, चुनौतियाँ नहीं आएंगी तो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हमें पीछे ढकेलने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तो उनका हमें स्वागत करना चाहिए। उन चुनौतियों का, उन संघर्षों का हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन खुद पर एवं खुदा पर भरोसा अवश्य रखना चाहिए। जब हम टूटते हैं, जब हम गिरते हैं, जब हम बिलख जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, रोने लग जाते हैं, उदास, हताश हो जाते हैं, तो जब ऐसा होता है, जब हम खुद पर और खुदा पर भरोसा नहीं रख पाते, क्योंकि हम शुभ की ओर, शुभ अशुभ की विवेचना करते रहते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी मार्ग पर जाने से पहले हम शुभ अशुभ की विवेचना करते हैं। और उस शुभ क्या है, हम उसको ढूंढने के लिए, उसका समाधान हमें ढूंढने के लिए हम उसको खोजते रहते हैं। उसका समाधान हमें कैसे मिले, हम उसको निरंतर खोजते रहते हैं। और उस अशुभ से बचने के लिए कि हमारे जीवन में शुभ ही हो, अशुभ ना हो, उस अशुभ से बचने के लिए हम पूजा पाठ, यज्ञ, जितने भी ये कर्मकांड होते हैं उनको हम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूजा पाठ नहीं कर सकते तो हम पंचांग इत्यादि को खोल करके उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। राशि फल देखने लग जाते हैं, अपना राशि पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि हम अशुभ से बच पाएँ, शुभ के मार्ग पर चल पाएँ। और हम जो भी मार्ग से जब जाते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, तो हम शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त को निकलवाते हैं। शुभ दिन देखते हैं कि कौन सा शुभ दिन होगा जिससे कि जिस दिन मैं इस कार्य को करूँगा। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा प्रोग्राम करने से पहले भी हम शुभ दिन निकलवाते हैं, शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अशुभ से बच पाएँ। ये दिन, ये रात, ये जो लग्न, मुहूर्त हम जो देखते हैं कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, तो इन सब चक्कर में हम फंस करके, इस जाल में हम फंस करके और अपने आप को हम संकुचित कर लेते हैं। अपनी क्षमताओं को, अपने सामर्थ्य को, अपने कार्य के क्षेत्र को हम संकुचित कर लेते हैं। क्योंकि ये दिन है, ये रात है, जो भी हमें दिन मिले हुए हैं, जो भी हमें दिन, जिस कार्य में को हमें करना है, ये सब दिन, ये रात तो ईश्वर के बनाए हुए हैं। इसमें कोई भी दिन अशुभ नहीं होता, कोई भी समय अशुभ नहीं होता, कोई भी क्षण अशुभ नहीं होता। हम इस ढोंग पाखंड में फंस करके और अपने समय की बर्बादी करते हैं, अपने दिन की बर्बादी करते हैं, अपने भविष्य को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो हम इस विचार क्रांति के माध्यम से हम थोड़ा सा
विचार करें कि जब हम स्वयं पर और जब ईश्वर पर हम भरोसा रखते हैं तो हमें कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकते, कोई भी चुनौतियां हमें नीच खींच नहीं सकते। हमारे सामने संघर्ष तो आते ही हैं, तूफान आते ही हैं, उन तूफानों का सामना करना होता है, उन चुनौतियों का सामना करना होता है, उन कठिनाइयों को पार करना होता है। लेकिन हम कोई भी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कोई संघर्ष आ जाते हैं, कोई चुनौतियाँ आ जाती हैं, तो हम सोचने लग जाते हैं कि आज का ये दिन अच्छा नहीं था, आज का ये समय अच्छा नहीं था, ये हमारे लिए शुभ नहीं था, इस कारण से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ गई। नहीं, और फिर हम जो अपने से ज्ञानी समझते हैं, अपने से पंडित लोगों को समझते हैं, जो एक हमें शुभ दिन बताते हैं, शुभ लग्न बताते हैं, उनके पास हम चले जाते हैं और उनकी बताए हुए बातों पर हम फंस जाते हैं कि आज का दिन ये सही नहीं है, कल इस दिन आपके लिए कार्य करना उचित होगा, और उस दिन हम कार्य फिर करते हैं और उस दिन बाकी का समय हम यूं ही गवा देते हैं। तो हम अपने जीवन में जो भी करें, जितना भी कार्य करें, उसमें अपने पुरुषार्थ पर, खुद पर और ईश्वर पर, खुदा पर हम भरोसा रखते हुए कि सारे दिन, हर समय, हर क्षण, हर मुहूर्त, हर लग्न हमारे लिए अच्छा होता है, और जो संघर्ष होते हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। इसलिए हमें उनसे घबरा करके पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है कि हम उनसे घबरा करके, हम उससे परेशान हो करके हम पीछे हट जाएं और हम अपने से जो ज्ञानी लोगों को समझते हैं, जो पंडित को समझते हैं कि वो हमें अच्छा दिन बताएगा तो हम कार्य करेंगे, वो हमें अच्छा दिन, अच्छा समय बताएगा तो हम अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। नहीं, आप हर क्षण, हर समय, हर दिन अपने कार्यों का प्रारंभ कर सकते हैं, अपने कार्यों को प्रारंभ हर समय कर सकते हैं। कोई भी समय, कोई भी दिन, कोई भी क्षण आपके लिए अशुभ नहीं है। हर क्षण, हर दिन ईश्वर का बनाया हुआ है, ईश्वर का हमारे लिए एक उपहार के स्वरूप में है कि इतना सुंदर सा दिन, इतना समय हमें इस जीवन में मिला है और उसे हम यूँ ना गंवाएं, व्यर्थ ना करें, उसे हम ढोंग पाखंड में फंस करके, उस जाल में फंस करके हम अपने आप को संकुचित ना करें। हम हर पल, हर क्षण आगे बढ़ते रहें और जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो संघर्ष आते हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, उनका सामना करते रहें और हम अपने मंजिल तक, हम अपने मार्ग में चलते हुए अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे। ये अपने में, खुद में और खुदा में हमें भरोसा रखना चाहिए। जब हमें भरोसा रहता है, जब हमें विश्वास रहता है, तो जिस कार्यों से हमें विश्वास होता है वो कार्य हमारे लिए सफल हो जाते हैं। हम उस दिन, जो दिन हमें ज्ञानी या पंडित के द्वारा बताए जाते हैं कि ये दिन आपके लिए शुभ दिन है, तो हम उस दिन पर विश्वास कर लेते हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि ये दिन हमारे लिए आज सही है और फिर हम उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसी प्रकार, जिस प्रकार हम उस पंडित के बताए हुए, उस ज्ञानी के बताए हुए कि आज का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा सा रुक करके, हम ध्यान में हम बैठ करके थोड़ा सा अपने आप से पूछे कि दिन तो वैसा ही है, हम कल की बजाय आज ही हम क्यों ना शुरुआत कर दें। हम ईश्वर से पूछें, हम अपने आप से पूछें। तो जब हम स्वयं से पूछते हैं,
हम ईश्वर के भरोसे चलते हैं तो फिर हम कभी किसी भी धागे से, कोई भी बंधन से हम बंध नहीं सकते। फिर हमें कोई भी ताकत हमें बांध नहीं सकती। नहीं तो हम उस जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, जो हमें अच्छा दिन बताएगा, उसके बंधनों में हम बंध गए। वो कहेगा कि आज का दिन अच्छा है, कल का नहीं है, तो हमें आज ही करना होगा। यानी कि हम आज के दिन में बंध करके रह गए, हम उसमें स्वतंत्र नहीं रहे। हम अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रारंभ नहीं कर सके, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, हमें खुद पर विश्वास नहीं है, हमें खुदा पर विश्वास नहीं है। और हम अगर किसी के कहने पर कोई कह दिया कि सारा दिन, सभी दिन अच्छे होते हैं, कभी भी हम कार्यों को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन हमें जब खुद पर भरोसा नहीं होता और अगर हम कार्यों को प्रारंभ भी कर दिया, किसी कार्यों की शुरुआत भी कर दी, अगर उसमें किसी प्रकार की विघ्न या बाधा आ गई, कोई कठिनाइयाँ आ गई, तो हमारे मन में तुरंत आ जाता है कि नहीं, आज का दिन अच्छा नहीं था, इसीलिए कार्य नहीं करना चाहिए था। कल का दिन उन्होंने बताया था तो कल ही करना चाहिए था। ऐसा नहीं है। चुनौतियाँ, मैंने कहा, चुनौतियाँ हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। संघर्षों से हमें खेलना आना चाहिए। संघर्षों को हमें संघर्ष मान करके उनसे पीछे नहीं, उनको सामना करना चाहिए। और जो जीवन में संघर्षों का सामना करता है, जो चुनौतियों से खेलता है, उनका सम्मान करता है, तो वो एक दिन वो भी उनका सम्मान करने लग जाते हैं। आप देखते हैं जितने भी हमारे महापुरुष हुए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए, ऋषिकाएँ, जितने भी हमारे वीर वीरांगनाएं हुए, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं आए? आप देखते हैं, आप उनका इतिहास उठा करके देखिए, आप उनका इतिहास पढ़िए। जो अपने जीवन में जितना ज़्यादा संघर्षों का सामना किया, जितना चुनौतियों का सामना किया, वो उतना ही आगे बढ़ पाया। तो अगर हमें अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण, हमें मनुष्य का जीवन ईश्वर के द्वारा उपहार दिया गया है, ये हमें अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता, इसका कोई मोल नहीं कर सकता। तो ये अपना इतना अनमोल जीवन, हम इतना अनमोल क्षण, इतना अनमोल एक एक पल, इसे हम व्यर्थ ना गवाएं, हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। और हमें स्वयं पर इतनी संतुष्टि होनी चाहिए, ये जीवन मेरा सार्थक हुआ, ये जीवन मेरा व्यर्थ नहीं गया। और उसके लिए हमें खुद पर और खुदा पर भरोसा रख करके और हर कदम, हर क्षण, हर समय अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और स्वयं से जब हमें कहीं दिखाई दे रहा है कि ये अच्छा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, तो हम स्वयं से थोड़ा सा ठहर करके, रुक करके अगर हम स्वयं से पूछते हैं कि ये कार्य क्या अच्छा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, तो हमारे अंदर से स्वयं से पुकार आती है। और जो हम आपके आत्मा से जो पुकार आती है, वो आपके लिए शुभ होता है। और जो केवल बाहर से हम प्रभावित होकर के, मन से प्रभावित होकर के हम जो कार्य को करते हैं, तो वो अशुभ भी होते हैं, वो अधर्म कार्य भी हो सकते हैं। तो हम धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलते हुए जो हम शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो हम स्वयं थोड़ा सा ठहर करके, हम थोड़ा सा रुक करके अपने आप को देखें, अपने आप से पूछें, और जो अंदर से आवाज़ आती है, जो अंदर से पुकार आती है, वो कार्य शुभ होता है, वही कार्य श्रेष्ठ होता है। तो हम इन ढोंग पाखंडों से बचें, हम विचार करें। हम मनुष्य हैं, हम मननशील होने की वजह से हमें मनुष्य कहा गया है। तो हम एक ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इन सभी रचनाओं में, इन सभी
प्राणियों में, सभी जीवों में हम मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की रचना है। तो हम सर्वश्रेष्ठ होने का हम उसका लाभ उठाएं और सर्वश्रेष्ठ कार्यों को करें। जब हम सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का एक दिया हुआ उपहार है हमारे लिए, तो हम सर्वश्रेष्ठ कार्यों को क्यों नहीं चुन सकते? हम सर्वश्रेष्ठ कार्यों को क्यों नहीं कर सकते? हम उस पर विचार करें, हम मनन करें और हम अंधविश्वासों पर विश्वास न करें, हम पाखंडों पर, झूठ पर विश्वास न करें और अपने समय का, अपने जीवन का, अपने भविष्य को बर्बाद ना करें। यूँ जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, खोल अपने पंखों को और उड़ जा, क्योंकि ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। क्योंकि जब हम अपने पंखों को खोलते हैं, अपनी क्षमताओं को खोलते हैं, अपने सामर्थ्य को खोलते हैं, तो हम बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं। बहुत कुछ लोगों के लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम हितकारी बन सकते हैं। अगर हम स्वयं के को नहीं खोलेंगे, हम स्वयं के सामर्थ्य को नहीं प्रकट करेंगे, हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे, तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें। अगर कहा जाए कि जिसके भंडार में बहुत कुछ रखा हो, संपूर्ण भंडार भरा हुआ हो और फिर भी वो भूखा सोता हो, भूखा रहता हो, तो उसको पागल ही कहा जाता है, उसको मूर्ख ही कहा जाता है। उसके भंडार में तो भरा हुआ है सब कुछ, सब कुछ है। भोजन, जितना भी भोजन की आवश्यकता होती है, सारे पदार्थ उस पर रखे हुए हैं, लेकिन उसको बनाना नहीं आता, उसको पकाना नहीं आता, उसको बना करके, पका करके खाना नहीं आता, तो वो मूर्ख ही कहलाएगा और वो भंडार में रखे रखे वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अपनी भूख नहीं मिटा पाएगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे अंदर भंडार के रूप में बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ। हमारा जो टैलेंट है वो साइलेंट है, बहुत कुछ है हमारे अंदर, जो कुछ भी हम अपने इस जीवन से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम दे सकते हैं। लेकिन उस जैसे हमारे भंडार में रखा हो और हम भूखे सो रहे हों, हमें ज्ञान ना हो, हमें भान ना हो कि हमें कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसे पकाना है और कैसे खाना है। वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे अंदर तो बहुत कुछ सामर्थ्य है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि इसका सदुपयोग कैसे करना है। हमारे पास में समय भी है, सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है, सब कुछ भी है, लेकिन इसका सदुपयोग हमें कैसे करना है, इसका देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कैसे उपयोग में लाना है, हमें उसका भान नहीं हो पाता। और जब हम स्वयं पर भरोसा रखते हैं, जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं और जब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, पुकार आती है कि तुम्हारे अंदर, तुम तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, जब ऐसी एक पुकार आती है तो हम करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो हम अपने सामर्थ्य को संकुचित करके ना रखें, अपने सामर्थ्य को हम अच्छे कार्यों में लगाएं, अच्छे कार्यों को करने में अपने सामर्थ्य को सदुपयोग करें, अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करें। और जब हम सदुपयोग करेंगे तो हम अच्छे कार्यों को कर पाएंगे और हम श्रेष्ठ मार्ग पर चल पाएंगे और श्रेष्ठ कार्यों को कर पाएंगे, धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे और धर्म से, सत्य से
निहित कार्यों को हम कर पाएंगे। सर्वप्रथम सोचने की जो बात है, विचार करने वाली जो एक बात है, वो है हम कभी पाखंडों में, झूठ पर भरोसा ना करें। हम उस जाल पर ना फंसे, उस चक्रव्यूह पर ना फंसे। अगर हम उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये पाखंड जो होते हैं, ये ऐसे हमें जाल में फंसाते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में हमें फंसाते हैं कि मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहने के लायक ही नहीं रह जाता। हम समझते ही नहीं कि हम मनुष्य हैं। हम मनन नहीं कर पाते, हम चिंतन नहीं कर पाते और स्वयं का निर्णय स्वयं के भरोसे नहीं ले पाते। हम दूसरे के भरोसे चलते रह जाते हैं। हम अपना कंट्रोल दूसरों को दे करके हम चलते हैं, और जब हम दूसरों को दे करके चलते हैं, दूसरों के हाथ में पकड़ा करके अपना कंट्रोल चलते हैं, तो फिर हमारी क्षमताएं आधी हो जाती हैं, अधूरी हो जाती हैं। जैसे कि हम गाड़ी में तो चल रहे हैं, कोई कार है, बस है, किसी में हम आज चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी जो स्टीयरिंग है, उसकी जो ड्राइविंग है, वो किसी और के हाथ में है। तो वो जहाँ जाएगी, वो जहाँ लेकर के जाएगा वहीं जाएंगे हम। तो अगर हम इस दुनिया के, इस पाखंड के, इस ढोंग आडंबर के अगर हम भरोसे चलेंगे, हम उस गाड़ी में बैठ कर के चलेंगे कि दुनिया हमें जैसे चलाएगी, दुनिया हमें जैसे सोचेगी, हम वैसे चलेंगे। हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य होता है, अगर कोई कह देता है अगर तुम तो नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे अंदर एक क्षमता नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये करने के लिए बने ही नहीं हो, तो हम मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरे ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते, तो हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते। लेकिन क्या थोड़ा सा ठहर करके आपने अपने अंदर से पूछा कि क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ आप इन कार्यों को कर सकते हैं, तो आप अवश्य करें। आप इन कार्यों को शुरुआत कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, संघर्ष और चुनौतियां हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। इनसे हम डरे ना, इनसे हम पीछे ना हटें, इनका सामना करें और अपने मंजिल को हम पा कर के रहें। क्योंकि हमें मनुष्य का जीवन मिला है। हम मनन करें, हम विचार करें और अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। और इस विचार क्रांति का संदेश है कि सर्वप्रथम अपने आप को स्वस्थ रखें। क्योंकि आज हमारा देश, हम सब एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना जैसी संकट से जूझ रहे हैं। तो हम स्वयं पर, जब हम स्वयं की सेफ्टी रखेंगे और योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम सभी कार्यों को कर पाएंगे। तो हम योग से, प्राणायाम से और स्वस्थ आहार से अपने आप को स्वस्थ रखें। अपने आप को हम इस रोग से, इस महामारी से बचा करके रखें। बचाव ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम बच कर के रहेंगे। अगर हम बीमार होने के बाद इलाज लेते हैं तो दूसरा नंबर का कार्य होता है, लेकिन हम सर्वप्रथम नंबर का जो कार्य होता है कि हम अपने आप को बचा कर के रखें। तो इसको बचाने के लिए योग सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। क्योंकि हमें मजबूत होने के लिए, शरीर से हम मजबूत हों, मन से मजबूत हों, हम अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएँ, हमें शरीर से मजबूत होने के लिए हमें योग का साथ लेना होगा, हमें योग के साथ चलना होगा। तो हम अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हम योग का मतलब ही होता है एक मिलन, एक अच्छे कार्यों से, श्रेष्ठ कार्यों से, श्रेष्ठ विचारों से जब हम मिल जाते हैं
जब हमारा मिलन हो जाता है, अच्छे विचारों से, धर्म के मार्ग से जब हमारा मिलन हो जाता है, वही योग कहलाता है। और हमें हम जब अभ्यास करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें तो ये बाहर से स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर को मजबूत करता है। लेकिन हम जब प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अंदर से, मन से हम मजबूत होते हैं। और हम दोनों से मजबूत होकर के, हम सामर्थ्यशाली होकर के, हम सामर्थ्यवान बन करके, और हम अपने कार्यों को, अपने क्षेत्र को हम अच्छे से तय कर सकते हैं। और हम जो भी बुराइयाँ, जितने भी संकट, जो भी संघर्ष हमारे जीवन में आते हैं, उनको हम पार करते हुए, उनको हम सामना करते हुए और अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हम सब विशेष ध्यान दें कि हम अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और योग का हम अवश्य प्रयोग करें। योग को हम अवश्य अपने जीवन में स्थान दें। जैसे हमारे जीवन में एक भोजन का, एक पानी का स्थान है कि हम पानी के बिना, भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वैसे ही हम योग के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, प्राणायाम को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ रखते हुए अपने मंजिल तक हम अवश्य पहुँचें। और स्वयं पर आज का जो ये एपिसोड था, आज के जो ये विचार क्रांति का जो हमारा विचार था, तो वो था स्वयं पर, यानी खुद और खुदा पर भरोसा रखें। जब हम स्वयं पर भरोसा रखेंगे तो हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा और हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। शांति शांति शांति।